अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है डिफ्यूजन और एफ्यूजन। डिफ्यूजन एफ्यूजन से किस तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, इनको डिस्कस करेंगे एमडीकेट में, केएमयूकेट में। और इनके अलावा इनके बीच में जो है डिफरेंस क्या है, इनके अलावा ग्राम लॉ जो है इनके ऊपर किस तरह क्या लॉ बनाया है और किस तरह उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर वन, डिफ्यूजन को हम दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। एक मालिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। सपोज़ आपके पास ए टाइप के मालिक्यूल यहाँ पर मौजूद हैं और बी टाइप के मालिक्यूल यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ए टाइप के मालिक्यूल जो है कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है तो ये यहाँ पर मूव करेंगे, और यहाँ पर बी टाइप के मालिक्यूल ज़्यादा हैं तो वो इस साइड पर मूव करेंगे। तो जब भी मालिक्यूल आपके पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। जब इसके बीच में अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें और उसके थ्रू मालिक्यूल ट्रांसफ़र हो हायर से लोअर की तरफ, तो फिर इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हम दो गैसेस को इस तरह कंपेयर करके ये डिफिनीशन भी बता सकते हैं कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट गैसेस और लिक्विड। जब दो या दो से ज़्यादा गैसेस या लिक्विड आपस में इंटरमिक्स होते हैं रैंडमली, तो इनको डिफ्यूजन कहा जाता है। तो अगर एक गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें या आप दो गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे तो ये तभी एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे जब यहाँ से इनके जो हाई कंसंट्रेशन है मालिक्यूल का ये इस साइड पर शिफ्ट हो और बी के मालिक्यूल जो है यहाँ पर ज़्यादा हैं वो इस साइड पर शिफ्ट हो। तो इनको हम कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा गैसेस जो है आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो इंटरमिक्स तभी हो सकते हैं जब हायर से लोअर की तरफ मालिक्यूल मूव करेंगे। इनके अलावा इंडिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर किस तरह एमसीक्यूज आ सकता है, एक तो ये डिफरेंस आ सकता है कि अगर मालिक्यूल हायर से लोअर की तरफ जाते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो फिर इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, ओस्मोसिस का। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी या नहीं, तो एनर्जी इनके लिए रिक्वायर नहीं होगी। इस प्रोसेस को और क्या नाम देते हैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनको एनर्जी नहीं चाहिए, इनको पैसिव प्रोसेस कहा जाता है। मालिक्यूल क्यों जो है इस तरह मिक्स हो जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो हम कहेंगे रैंडम कोलिजन की वजह से। इसमें कोलिजन होगी तो उनकी वजह से ये जो है ये ट्रांसफ़र होंगे। डिफ्यूजन जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा, मालिक्यूल का नेचर क्या है, पोलर है नॉन पोलर। पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो कम ट्रांसफ़र होंगे, नॉन पोलर वाले तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र होंगे। ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो तेज़ी के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र होंगे। टेम्परेचर कम होगा तो स्लोली जो है ट्रांसफ़र होंगे। इनके अलावा इनके मोलर मास के ऊपर डिपेंड होगा। अगर गैस का मास जो है ज़्यादा है तो वो स्लोली डिफ्यूज़ होगा, या उनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो स्लोली डिफ्यूज़ होगा, और जिनकी डेंसिटी या मोलर मास कम है तो फास्टली जो है डिफ्यूज़ करेगा। तो ये इंडिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर ये इस तरह आ सकता है। इनके अलावा डिफ्यूजन में जो है आपके पास कोलिजन लाजिमी होगी, इन्हीं की वजह से जो है ये फैल जाते हैं हायर से लोअर की तरफ। इसमें दो या दो से ज़्यादा गैसेस या लिक्विड जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनके अलावा ये यानी गैस और लिक्विड दोनों में होगा। जैसे अगर आप पानी में के ग्लास में जो है इंक का ड्रॉप डाल दें तो ये इंक के ड्रॉप जो है इनके मालिक्यूल जहाँ पर ज़्यादा हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, पूरा ग्लास का कलर जो है ब्लू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। इनके अलावा लिक्विड का डिफ्यूजन जो है स्लो होगा और गैस का जो है तेज़ी के साथ होगा। क्यों? लिक्विड के मालिक्यूल में कोलिजन ज़्यादा होगी, उसमें स्पेस कम होगा, और गैस के मालिक्यूल में स्पेस ज़्यादा होगा तो उसमें आसानी के साथ मालिक्यूल जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे गैस लिक्विड सॉलिड को, तो गैस जो है नंबर वन उनका डिफ्यूजन फास्ट होगा, लिक्विड का उससे कम होगा, और सॉलिड का सबसे कम होगा। जो वोलेटाइल अगर कोई सॉलिड है तो उनके मालिक्यूल तो ना होने के बराबर है, नेगलेक्ट कर लेते हैं हम सॉलिड के डिफ्यूजन को।
लेकिन अगर अरेंज करेंगे तो गैस की प्रायोरिटी होगी वो सबसे ज़्यादा। और रीज़न क्या बताया कि उसके बीच में स्पेस ज़्यादा पाया जाता है। इनके अलावा इसमें कोई वैक्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके पास एक गैस जो है हाइयर से लोअर की तरफ जो है ट्रांसफ़र होती है। वो तो तभी हो सकता है कि जब आप एनक्लोज कंटेनर में लेंगे, सील करेंगे, तो फिर वो इफ्यूजन बन जाएगा। इनके अलावा इसमें हम कहते हैं कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन एफ्यूजन में ये बातें जो है आप यहाँ पर गौर से देख लें कि एफ्यूजन में हम कहते हैं कि जब मालिक्यूल एक एक होकर निकलते हैं हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, यानी जब आपके पास एक कंटेनर है और यहाँ पर सपोज़ 5 atm प्रेशर है और बाहर जो है 1 atm प्रेशर है, तो अगर ये एक एक मालिक्यूल यहाँ से जो है 1 by 1 निकलेगा तो ये हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके जहन में इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर वैक्यूम क्यों नहीं हो सकता, तो आपके पास ये वैक्यूम अलग कॉन्सेप्ट है। वैक्यूम यहाँ पर यानी या तो लोअर कंसंट्रेशन होगा जैसे मैंने कहा 1 atm, या अगर यहाँ पर बिल्कुल गैसेस मौजूद नहीं है तो फिर भी जो है यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है आपका ये ओपन फॉर्म के लिए है कि जब आपके पास ओपन फॉर्म में इस तरह के गैसेस मौजूद हैं और वो हाइयर से लोअर की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे हम डिफ्यूजन के लिए फूड स्मेल का एग्जांपल लेते हैं कि जब आप घर में दाखिल होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या पकाया है। जब आप वो फूड की स्मेल फील करते हैं तो ये डिफ्यूजन है। टायर का बर्स्ट होना, ये आपके पास जो है डिफ्यूजन है। वो एटमॉस्फेयर में टायर का जो एयर है, जो गैस हैं, वो जो है फैल जाता है। ये जो परफ्यूम का स्मेल आप फील करते हैं तो ये आपके पास जो है ये डिफ्यूजन है। लेकिन एफ्यूजन में आपके पास एक तो कोलिजन नहीं होगी, क्योंकि जब एक एक मालिक्यूल होकर निकलेगा तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 2 or more than 2 मालिक्यूल्स, बहुत सारे मालिक्यूल एक साथ जो है ट्रेवल करते हैं और उसमें कोलिजन होगी। ये सिर्फ गैसेस में पाया जाता है। अगर हमारे जहन में ये हो कि लिक्विड में क्यों नहीं होता, अगर हम वोलेटाइल लिक्विड ले लें तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे। आपके पास जो यहाँ पर वोलेटाइल लिक्विड होगी उनके वेपर बनेंगे और वेपर जो है फिर गैस है, तो ये सिर्फ गैसियस स्टेट में होगा। यानी अगर आपने अल्कोहल लिया या वाटर लिया तो उनके मालिक्यूल भी यहाँ निकल सकते हैं, लेकिन पानी के शक्ल में नहीं, वेपर के शक्ल में। और वेपर गैस है तो ये सिर्फ गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ये जो है आपके पास लोअर हाइयर प्रेशर से लोअर की तरफ, या इस तरह भी कह सकते हैं कि वैक्यूम की तरफ जो है ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि वैक्यूम में प्रेशर जो है ना होने के बराबर होगा, वहाँ तो कुछ गैस मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर हम हाइयर कंसंट्रेशन का नाम लेते हैं और यहाँ पर हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं कि आपके पास बाहर तो कंसंट्रेशन जो है 1 atm है, तो बहुत सारा जो है आपके पास एयर मौजूद है और ये क्लोज कंटेनर में मालिक्यूल ज़्यादा है नहीं। हम इनके यूनिट एरिया को कंपेयर करेंगे, यानी आपके पास जितना ये कंटेनर है इसमें जितने मालिक्यूल मौजूद है, अगर ये आप कंपेयर करें बाहर एटमॉस्फेयर के साथ, तो यूनिट एरिया में वहाँ पर मालिक्यूल जो है कम होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर, और ये कब दोनों प्रोसेस होंगे, जब तक ये बराबर ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। यानी आपके पास ये 5 atm वाले तब तक बाहर निकलेंगे जब दोनों साइड पर 1 atm प्रेशर बराबर हो जाए, तो तब तक ये प्रोसेस जो है होगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक ही एटमॉस्फेयर में दोनों मौजूद हैं, तो आपके पास ये जब होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे तो तब तक जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पर होमोजीनस कहेंगे कि तब तक ये होगा कि दोनों होमोजीनस हो जाए, और यहाँ पर कहेंगे कि दोनों का एक ही प्रेशर हो जाए जो कंटेनर में है और जो बाहर मौजूद है। एफ्यूजन के लिए हम क्या एग्जांपल लेते हैं, जो बायो में आप पढ़ते हैं कि प्लास्टिक बैग में आपके पास ओनियन जो है मौजूद है और वो सील है प्लास्टिक बैग, लेकिन आप फिर भी फील करते हैं ओनियन का स्मेल, तो ये एफ्यूजन है। एक एक मालिक्यूल उससे फिर भी निकलता है। आपने धागे से उनको जो है क्लोज किया हुआ है, बंधा हुआ है शापर को, लेकिन उससे फिर भी जो है एक एक मालिक्यूल निकलता है। या टायर में अगर पंक्चर मौजूद है और आप 3-4 दिन बाद जो है फील करते हैं कि इसका जो है उसमें उनका प्रेशर जो है कम हुआ,
तो उनका ये एफ्यूजन प्रोसेस होगा। या बैलून अगर आप रूम में रख दे 3-4 दिन बाद आप फील करते इसका वॉल्यूम कम हुआ, तो उससे एक एक मालिक्यूल होकर निकलता है, तो ये एफ्यूजन प्रोसेस होगा। ये इनके ऊपर ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, तो इसलिए इनको बेसिक इनकी जो टर्मिनोलॉजी थी उनको एक्सप्लेन किया। नंबर 1 यहाँ पर आपके पास इंटरमिक्सिंग, ये भी कह सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 गैसेस, या ये भी कह सकते हैं कि मालिक्यूल का हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफ़र होना। यहाँ पर कहेंगे कि हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, और वो भी मालिकुलर साइज होल के थ्रू या ओरिफाइस के थ्रू। ओरिफाइस मतलब होल। यहाँ पर कोलिजन होगी, यहाँ पर कोलिजन नहीं होगी। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस या लिक्विड इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक गैस इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर जो है ये गैस लिक्विड दोनों में होगा, ये सिर्फ गैसीय स्टेट में जो है पाया जाता है। यहाँ पर वैक्यूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर ये वैक्यूम में भी जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और यहाँ पर हम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन का नाम लेते हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। थैंक यू।